don't vent anger of defeat in parliament, PM to opposition parties। क्या अर्थ हुआ? डोंट वेंट, वेंट का अर्थ होता है निकालना, एंगर का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, ऑफ डिफीट हार का, इन पार्लियामेंट संसद में। ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका मतलब क्या हो रहा है कि हार का गुस्सा संसद में मत निकालो। पीएम टू ओपोजिशन पार्टीज, ओपोजिशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने विपक्षी पार्टियों को कहा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों को कहा कि हार का गुस्सा संसद में मत निकालो। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो बाकी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे जो आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे और जो आप इंग्लिश बोलते हो उसमें भी आपकी मदद होगी। पीएम मोदी एड्रेस्ड ए गैदरिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस किया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, गैदरिंग का अर्थ होता है जनसमूह। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनसमूह को संबोधित किया। एट द नेवी डे 2023 सेलिब्रेशन इन सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग में जो नेवी डे पे उत्सव मनाया गया, तो उसके दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसमूह को संबोधित किया। तो अब चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को कहा, द रिजल्ट्स इन 4 स्टेट्स शोड, कि 4 राज्यों में जो परिणाम आए हैं वो दिखाते हैं, दैट द कंट्रीज पीपल, कि जो देश के लोग हैं, हैव रिजेक्टेड, उन्होंने नकार दिया है, द पॉलिटिक्स, राजनीति को, ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता की। ठीक है। एंड आस्क्ड ओपोजिशन पार्टीज, और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को कहा, टू लर्न, शिक्षा लेने के लिए, यानी फ्रॉम द डिफीट, हार से, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, वेंटिंग दियर एंगर, अपने गुस्से को निकालने के लिए, इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के शीतकालीन सत्र में, वोट गोट अंडरवे ऑन मंडे, जो कि मंडे को शुरू हुआ। तो अगर एक बार में इस टोटल पैराग्राफ के अर्थ को अगर समझें तो क्या हो रहा है कि मंडे को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 राज्यों में जो परिणाम आए हैं वो इस बात को दिखाते हैं कि देश के लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को नकार दिया है और उन्होंने विपक्षी पार्टियों को कहा कि वो हार से सबक लें, ना कि मंडे को शुरू होने वाला जो पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र है उसमें गुस्से को निकालें। तो अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इफ़ आई स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, इफ़, यदि, आई स्पीक, मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, किसके, रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, जो हाल ही में चुनाव परिणाम आए हैं, अगर मैं उनके आधार पर बात करूं, दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अवर कलीग्स, कलीग का मतलब होता है साथी, गोल्डन का मतलब सुनहरा, अब अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। तो ये हमारे साथियों के लिए सुनहरा अवसर है, सिटिंग इन द ओपोजिशन, और वो साथी जो कि ओपोजिशन में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, अर्थात हमारे विपक्षी साथियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इन स्टीड ऑफ टेकिंग आउट दियर एंगर, इन स्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, के बजाय, टेकिंग आउट दियर एंगर, अपना गुस्सा निकालने की बजाय, ऑफ डिफीट, हार का, इन दिस सेशन, इस सत्र में, तो इस सत्र में हार का गुस्सा निकालने की बजाय, इफ़ दे गो अहेड, अगर वो आगे बढ़ें, विद पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ, एंड लर्न फ्रॉम द डिफीट, और अगर हार से वो सबक लें, एंड लीव बिहाइंड, और पीछे छोड़ दें, द टेंडेंसी, प्रवृत्ति को, ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता की, ऑफ द लास्ट 9 ईयर, पिछले 9 वर्षों में, यानी कि पिछले 9 सालों में जो उन्होंने नकारात्मकता दिखाई है, अगर उस तरह की प्रवृत्ति को वो छोड़ दें, इफ़ दे मूव फॉरवर्ड, अगर वो आगे बढ़ें, विद पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ, दिस सेशन, इस सत्र में, द कंट्री विल चेंज इट्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैम, तो ये देश जो है चेंज कर देगा, बदल देगा, इट्स प्रोस्पेक्टिव, अपना नज़रिया,
टुवर्ड्स देम, उनके प्रति। ठीक है, तो ऐसा मोदी जी ने जो है विपक्षी दलों को कहा कि अगर वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और अगर अपनी हार से सबक लें और पिछले 9 सालों में जो उन्होंने एक नेगेटिविटी की टेंडेंसी दिखाई है उसको यदि छोड़ दें और सकारात्मकता इस सेशन के अंदर वो दिखाएं तो ये देश उनके प्रति अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा। ए न्यू डोर कुड ओपन फॉर देम, उनके लिए एक नया दरवाज़ा खुल सकता है। द पीएम टोल्ड रिपोर्टर्स, प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जस्ट बिफोर पार्लियामेंट असेंबल्ड। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना, इकट्ठा होना, यानी कि पार्लियामेंट के इकट्ठा होने से कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात पत्रकारों को कही। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, पेज 8 पे जो है ये न्यूज़ आगे जारी है, तो चलिए पेज 8 पे चलते हैं और बाकी न्यूज़ को वहाँ पे रीड करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। एवरीवन्स फ्यूचर इज़ ब्राइट, हर किसी का भविष्य ब्राइट है, उज्ज्वल है। देयर इज़ नो नीड फॉर डेस्पेयर, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। बट प्लीज़, लेकिन कृपया, डू नॉट वेंट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिफीट इन द हाउस, लेकिन सदन में जो है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा या कुंठा, लेकिन सदन के अंदर कृपया आप हार की कुंठा को मत निकालिए। देयर माइट बी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो सकती है। देखिए डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा, यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं वो लगभग एक जैसे सेंस के आए हैं, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और डेस्पेयर। ठीक है, तो आप इनको जो है याद करिए। डेस्पेयर का मतलब निराशा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब भी निराशा या कुंठा, और डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ भी होता है निराशा। तो देयर माइट बी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो सकती है। योर कलीग्स में हैव टू डू समथिंग टू शो देयर स्ट्रेंथ, योर कलीग्स, आपके जो साथी हैं, मे हैव टू डू समथिंग, वो कुछ और कर सकते हैं, टू शो देयर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने के लिए, यानी कि निराशा और कुंठा व्यक्त नहीं करके उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ और करना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या शक्ति। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, डू नॉट टर्न दिस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो होता है लोकतंत्र, तो इस लोकतंत्र के मंदिर को मत बनाओ इनटू ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन, कुंठा व्यक्त करने का या निराशा व्यक्त करने का। तो कम से कम इस लोकतंत्र के मंदिर को कुंठा व्यक्त करने का स्थान तो मत बनाओ। एंड आई से, और मैं कहता हूँ, दिस अगेन, ये बात फिर से, मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ, बेस्ड ऑन माई लॉन्ग एक्सपीरियंस, अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर, चेंज योर अप्रोच, अपनी अप्रोच को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, ए विट, थोड़ा सा, मैं अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर कहता हूँ कि अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल दो। लीव द कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड, आपका जो कन्फ्रंटेशनल यानी कि टकराव वाला दृष्टिकोण है, इसको छोड़ दो। असाइड, एक और, अपना कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड एक तरफ छोड़ दो। जस्ट फॉर द शेक ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि विपक्षी होने के वास्ते। ठीक है, यानी कि किसी बात का विरोध सिर्फ इसलिए मत करो कि आप जो है विपक्ष में हो। ठीक है, अगर कोई काम, कोई बात क्रिटिसाइज करने लायक है तो उसको क्रिटिसाइज करो, लेकिन कोई काम, कोई बात अगर तारीफ़ करने लायक है तो उसकी भी तारीफ़ करो, लेकिन अच्छे कामों की और अच्छे बातों की इसलिए उनको क्रिटिसाइज ना करो, इसलिए उनको कन्फ्रंट मत करो कि आप जो है ओपोजिशन में हो। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली फॉर कंट्रीज बेनिफिट, एंड कंट्रीब्यूट, और योगदान करो पॉजिटिवली, सकारात्मक तरीके से, फॉर कंट्रीज बेनिफिट, इस देश के फ़ायदे के लिए। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एन अपरेंट रेफरेंस, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट और रेफरेंस का मतलब संदर्भ, प्रसंग, एक स्पष्ट प्रसंग, टू फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर होने वाला, डिसरप्शन का मतलब अड़चन या विघन, इन द हाउस, सदन में, लीडिंग टू एडजॉर्नमेंट,
यानी कि सदन में आए दिन जो डिस्टरप्शंस होते हैं, जो अड़चन पैदा होती हैं, उससे क्या होता है, जो सदन है वो स्थगित कर दिया जाता है। विच टेक ए टोल, जिससे नुकसान हो जाता है ऑन पार्लियामेंट्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। तो जो संसद की उत्पादकता है उससे जो है उसका जो है नुकसान होता है। यानी कि संसद अगर चलेगी तो वो देश के फायदे की चीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे देश के मुद्दे उठाए जाएंगे, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, नए कानून बनेंगे। लेकिन जब संसद चलेगी ही नहीं तो फिर देश का नुकसान होगा। तो वही चीज़ है कि देश की जो पार्लियामेंट की उत्पादकता है वो बाधित होती है और उससे देश का नुकसान होता है। ही वॉज ग्रीटेड विद चैंट्स ऑफ बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार बाय पार्टी मेंबर। और जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने मोदी का स्वागत ये कह के किया कि बार बार मोदी सरकार और तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब इस तरह के नारे वहाँ पे उन्होंने लगाए मोदी जी का स्वागत करने के लिए। पीएम्स रिमार्क ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ न्यू सेशन। जो पीएम का रिमार्क है, जो पीएम की टिप्पणी है, ऑन द इनॉग्रल डे, उद्घाटन के ही दिन, ऑफ न्यू सेशन, नए सत्र के, हैव वेरी ऑफन बीन क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है गूढ़ या रहस्यमय, तो ये मतलब रहस्यमय है, गूढ़ है। लिमिटेड टू अप्रोच, लिमिटेड टू अपील्स, ये अपील तक सीमित है। फॉर कोऑपरेशन, फॉर एंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ताकि किस चीज़ की अपील के साथ ये है, कोऑपरेशन, सहयोग की, फॉर एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्मूथ कंडक्ट हो, यानी कि बिना रुके, बिना किसी अड़चन के जो है, जो संसद के अंदर कार्यवाही होनी है वो स्मूथ चले, बिना किसी अड़चन के चले। इस तरह की अपील जो है उनके इस रिमार्क में है। तो इस तरह की न्यूज़ थी। तो अगर आप आगे पढ़ना इसको चाहो तो आप यहाँ पे इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कंप्लीटली खुद से भी पढ़ के आप कोशिश करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।